पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बट जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस समाप्ति की ओर पूरी तरह से बढ़ गई है और पूरी तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के साथ हुआ, यानी उनकी मां के साथ, उनकी बहन के साथ राजकारों ने जलाकर मार डाला और अब ये सच्चाई, ये हकीकत कांग्रेसियों के सामने तक पहुंच रही है, उन तक पहुंच रही है, तो पूरी कांग्रेस में हाहाकार मची हुई है, पूरे कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के वो कार्यकर्ता सोच करके घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि जब 1948 में राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार नहीं बचा, निजाम के राजकारों ने यानी मुस्लिमों ने उनकी मां और बहन समेत तमाम परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, जलती हुई धधकती हुई आग की ज्वाला में झोंक दिया, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बचना भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अब डरा हुआ है, भयभीत है, घबराया हुआ है कि आखिर उनका भविष्य क्या होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पोल खोली, उनकी सच्चाई बताई कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे सच्चाई को बता नहीं रहे हैं। वो बता नहीं रहे कि कैसे 1948 के दंगे में जब निजाम के राजकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मां, बहन, चाचा समेत परिवार के तमाम सदस्यों के आग के हवाले कर दिया था, धधकती हुई आग में झोंक दिया था और 50,000 के करीब हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का काम किया था। इस दर्द को, इस दंश को मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं, मंचों पर भी कह चुके हैं, लेकिन पद और प्रतिष्ठा के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी यह सार्वजनिक नहीं किया कि उनको मुस्लिमों ने मौत के घाट उतारा था, यानी उनकी मां को, उनके बहन को, उनके परिवार के सदस्यों ने, मुस्लिमों ने, राजकारों ने, हैदराबाद के निजाम के राजकारों ने मौत के घाट उतारने का काम किया था। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी बताने का काम नहीं किया और उसका मूल कारण यही था। उनको धड़क रही थी आग, उनके मन में वो पीड़ा थी कि कहीं पर भी किसी भी तरह से अगर एक बार भी हमने मुस्लिम समुदाय का नाम ले लिया, एक बार निजाम के राजकारों का नाम ले लिया, तो फिर मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस से खिसक जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस से छिटक जाएगा और इसके कारण फिर मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को मिलेगा नहीं और कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। अर्थात ये लोग ऐसे लोग हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने मां को, अपने बहन को धधकती हुई आग की ज्वाला में तो देख सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों से प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। राजनीति के कारण, सत्ता के कारण अगर परिवार का कोई भी सदस्य धधकती हुई आग की ज्वाला में समा जाता है और जो लोग मारते हैं, जो लोग उनकी हत्या करते हैं, जो लोग उनके मौत के घाट उतारने का काम करते हैं, उनसे गठजोड़ करने में पीछे नहीं हटते हैं। आप ये समझिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री हैं, कर्नाटक सरकार में, वो भी अपने पिता का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये साफ तौर पर ये समझ लीजिए, प्रियांक के जो बेटे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो नाती होंगे, पौत्र होंगे, वो किसी भी तरह से अपने दादा और पिता का समर्थन नहीं करेंगे। वो चीख चीख कर पूछेंगे, वो बार बार कहेंगे कि क्या कारण था कि 1948 में जब इतना बड़ा अत्याचार हमारे परिवार के साथ हुआ, इतना बड़ा अत्याचार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया, राजकारों ने किया, तो इसको बताया क्यों नहीं गया, क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया, क्यों नहीं हम सबको जानकारी दी गई। और इसके कारण से आज हमारा परिवार यानी हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य भी खतरे में बढ़ता जा रहा है, खतरे में आता जा रहा है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी भी इस पर चुप्पी साधे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कभी नहीं कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, परिवार के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और इसमें हैदराबाद के निजाम के राजकार यानी मुस्लिम समुदाय
वो विशेष तौर में शामिल थे और उन मुस्लिमों को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन मुस्लिमों को कभी भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उन मुस्लिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उसमें कौन कौन अभी भी उनके परिवार के लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने भी कभी इस पर जिक्र नहीं किया, कभी इस पर सवाल नहीं किया और कभी इस पर बोलते हुए नजर नहीं आए। उसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ इन्हें केवल और केवल मुस्लिम वोट चाहिए। मुस्लिम वोट के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे की मां उनके सामने जला दी जाए, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने उनकी बहन जला दी जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ उन्हें सत्ता चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पद चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें सियासत में शिखर पर चढ़ने की कोशिश यानी सियासत में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए ना इन्हें मां से की दर्द से तकलीफ है, ना इनके बहन के जलाए जाने से तकलीफ है और ना ही आने वाले दिनों में अपने नाती पौत्र पोते या परिवार के कोई सदस्य की ओर आगे बढ़ता हुआ खतरा नजर आ रहा, उससे भी इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों टूट टूट कर भाग रहे हैं, कांग्रेस में क्यों भगदड़ मची हुई है। उसका मूल कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उसके मूल कारण में कांग्रेस के दिशा निर्देशक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी हैं। और वो क्योंकि जिस तरह से राजकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को आग के हवाले किया, उसको सार्वजनिक अभी तक क्यों नहीं किया गया, उसे लोगों तक क्यों नहीं बताया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक क्यों नहीं बताया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह क्यों नहीं बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार किस तरह से मारा गया था, किस तरह से मौत के घाट उतारा गया था, किस तरह से धधकती हुई आग के ज्वाला में उन्हें मुस्लिमों ने आग के हवाले किया था, ये आखिर क्यों नहीं बताया गया। अब ये सच्चाई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में बताया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बताना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सार्वजनिक करना चाहिए कि कैसे उनकी मां को, कैसे उनके बहन को मुस्लिम राजकारों ने आग के हवाले किया था, इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए। तब कांग्रेसियों की नींद टूटी, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता जागे, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हलचल पैदा हो गई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब कांग्रेस में निश्चित तौर पर नहीं रहेंगे। जिस कांग्रेस ने समर्थन ऐसे लोगों का किया, जिस कांग्रेस के लोगों ने, बड़े वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन ऐसे लोगों का किया जिन्होंने किसी उनके नेता की मां को, किसी बहन को, उनके परिवार के सदस्यों को मार डाला, आग के हवाले कर दिया, उनका समर्थन किया, उनका साथ लिया, उनका वोट लिया और उनके साथ सियासत में, राजनीति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। इसीलिए सभी देश भर में, प्रत्येक राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, खासकर जिला इकाई के कार्यकर्ताओं में हलचल बहुत तेजी से पैदा हो गई है और उनमें भगदड़ मचने लगी है। उन लोगों ने तय कर लिया है सियासत नहीं करेंगे, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे, कहीं पर भी किसी भी संगठन में भले ना जाएं, काम नहीं करें, लेकिन कम से कम कांग्रेस में तो नहीं रहना है, कम से कम कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर नहीं रहना है। उनका कहना है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की मां और बहन को जलाकर मारा जाता है, जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को हमारे परिवार में कोई हादसा होता है, कल को हमारे परिवार में राजकारों की तरह, निजाम के जो सैनिक हैं उनकी तरह कोई हमला करता है, तो इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन्हें भी कोई असर नहीं होने वाला, इन्हें भी कोई दर्द दुख तकलीफ नहीं होने वाला है। और ये कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी और राहुल गांधी भी, ये साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी मां को जला दिया गया, कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन को जला दिया गया, कुछ नहीं, महीने 2 महीने के बाद ये दर्द जो है, दंश जो है वो कम हो जाएगा, इस घटना को तुम भूल जाना और फिर कांग्रेस में बने रहना, कांग्रेस का काम करना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह कहना है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कह सकते हैं। इसलिए उन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिनकी मां
जला दी जाएं, जिनकी बहन जलाकर मार दी जाए और उन्हें जरा भी तकलीफ ना हो, वो उन्हीं लोगों के साथ खड़े रहें, उन्हीं दुश्मनों के साथ मिलकर आगे सियासत सत्ता में शामिल हों, भागीदारी करें और सांसद बने, विधायक बने, उन्हें जरा भी भय और डर ना हो, तो फिर ऐसे लोगों के साथ राजनीति नहीं करनी, ऐसे लोगों के साथ पार्टी में शामिल नहीं होना। तो अब देखिए राहुल गांधी की जो नीतियां हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के सांसद टूटने के कगार पर पहुंच रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस की जिला इकाइयों में बहुत तेजी से भगदड़ मचने वाली है और उस भगदड़ में कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ छोड़कर भागने